हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ रिग्रेस लाइव ऑफ द साउथ कैलेंस इग्नोबे रिंकादोर की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं रैग्नार का 6 नोबेल हाउसेस बाचूस फैमिली के टेरिटोरी को, जहाँ पर वॉल में कुछ सोल्जर खड़ा हुआ है। अब उनमें से एक सोल्जर घबराते हुए कहने लगा, क्या तुम जानते हो हमारा जो नया लॉर्ड अभी अभी आया है, जब से वो जो लॉर्ड बना है वो हमेशा ही खुद को अपने कमरे के लॉक करके रखा है और हमें ड्रिंक कर रहा है। इस तरह के वक्त में भी या तो कभी क्या उसे मालूम भी है वो अभी एक हाउस का लॉर्ड है। तो सुनने के बाद और एक सोल्जर हंसते हुए कहने लगा, जो भी सोल्जर यहाँ से भाग सकते थे वो सारे लोग यहाँ से पहले ही भाग चुके हैं। क्या पॉइंट है एक डेप्थ रीजन टेरिटोरी का लॉर्ड बनने का? या तो कभी नाइट्स और भेसल जो लोग बाचूस हाउस को जड़ से साफ कर रहे थे वो लोग भी अब इस शोर को जा चुके हैं। हमारा नया लॉर्ड क्या ही कर सकता है अब? शायद उसे फिर भी जो गलत होना चाहिए वो अब ड्रिंक तो कर सकता है ना। जो सुनने के बाद पहले वाला सूरजा फिर से कहने लगा, हाँ तुम्हारे पॉइंट बिल्कुल सही है, लेकिन रेगना ने यहाँ पर एनफोर्समेंट नहीं भेजा है। जो सुनने के बाद वो सोल्जर कुर्सी की ओर देखते हुए कहने लगा, क्या एनफोर्समेंट? क्या तुम उन फ्री लोडिंग कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हो? हम लोग देख पाते यहाँ पर रेगना सापोत स्कॉट के लीडर सिविल डेरिक को और रेगना सापोत स्कॉट का मेंबर यूद नारायण को वो लोग अभी बहुत ज्यादा ड्रिंक कर चुके हैं। आप पहली वाला सोचा फिर से कहने लगा, वो लोग क्लेम कर रहे वो लोग रात में तो पेट्रोल करते हैं यहाँ पर, लेकिन जब भी हमें यहाँ पर चेक करता है वो लोग पास आउट हो जाते हैं अपनी ड्रिंक करने की वजह से। तो सुनने के बाद और एक एल्जर कहने लगा था, क्या तुम सपोर्ट वो लोग हमें सपोर्ट नहीं कर रहे, वो लोग बस हमारी और एक बादल बन के खड़ा हुआ है। ये सुनने के बाद और एक सोल्जर कहने लगा, तो फिर क्या वो लोग इस तरह से काम कर रहे हैं? अगली पर हमें एक फॉरेस्ट का सीन दिखाई दे जहाँ पर कोई उस सोल्जर से पूछने लगा, क्या तुमने जो भी कहा उस बिल्कुल सच है? जिसके जवाब में उस सोल्जर कहने लगा, हाँ दे उस जगह जो मोरेल है वो पहले ही अपनी हाईएस्ट लो में पहुंच चुका है। जो सुनने के बाद आप वो कमांडर बहुत जोर से हंसने लगा और वो सोल्जर फिर से कहने लगा, हमारे ऑपरेशन बहुत जल्दी तो खत्म हो सकते हैं। आप वो कमांडर अपने बाकी सारे साथियों से कहने लगा, तुम लोगों ने सुन लिया ना, ये चीज मैंने सही कहा ना? अगली पर हम लोग उसके पीछे बहुत सारे ऐसा सीन को देख पाते हैं। सच में दोस्तों यह वो 100 से भी ज्यादा ऐसा सीन है। आप वो कमांडर आगे बढ़ते हुए कहने लगा, जल्दी से जाकर काम को फिनिश करने के बाद हम लोग वापस आ जाएंगे। इसके बाद हम लोग देख पाते रेगनर का एनफोर्समेंट स्क्वाड का एक सोल्जर नशे के मारे अब सो रहा है। उसी पर उसके साइड से हम लोग एक इंसान को जाते हुए देख पाते जो हवा के स्पीड के साथ जा रहा था। और फिर एक ऐसा से अपने हथियार के साथ उसे देखते हुए कहने लगा, ये चीज बहुत ज्यादा अच्छा है, सारे गाँव जान के वजह से पहले ही तो पास आउट हो चुका है। हाँ, इसके मदद से मेरा काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। और रेस्ट ऑफ द बूझ के लिए आप वो ऐसा से रेगनार के सोल्जर को एथिक होते कहने लगा, आप अपने आफ्टरलाइफ में बाकी काम पूछ करना। लेकिन इसी पर हमें एक पास का सीन दिखाई देता है जहाँ पर डेमो रेगनार अपने हाथ को टेबल पर जोर से मारने लगा और फिर थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा, क्या तुम एक इन्वो के इंडिपेंडेंट ऑपरेशन को करना चाहते हो? एक मिथ्या सोच में होने के बाद भी नहीं, जो लोहाई के वक्त में जो कॉम्बेट ऑपरेशन बहुत ज्यादा काम का है हमारे लिए, तुम्हें कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलने वाला है। तो सोने के बाद एमसी एमन ड्रैगन को एक लिफाफा दिखाते हुए कहने लगा, ये चीज लड़ाई के साथ भी रिलेटेड है, आप पहले इसे एक बार देख लो। अगली पल उसे देखने के बाद डेमन ड्रैगन थोड़ा सा चौंकते हुए कहने लगा, क्या जो भी इसमें लिखा है वो बिल्कुल सही है? जिसके जवाब में एमसी उन्हें एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, हाँ तोयबान के जो मेन टारगेट है अभी के लिए वो हारमेन क्रेसेल और सेंटार पेलेतू, लेकिन ये सब कुछ एक डिकोय है। उनके असली टारगेट है द फ्लोटिंग आर्कीपेलागो और बाचूस का टेरिटोरी। डेमन ड्रैगन अभी भी उस डॉक्यूमेंट को देखते हुए थोड़ा सा घबराते हुए अपने मन में कहने लगा, अगर ये बात बिल्कुल सही है, इसमें अच्छी तरह से लॉजिक को देख पा रहा हूँ। पहले सेरिस गिल्ड हॉस्टेज जो इंसिडेंट हुआ था उस वक्त बेलेक्स काल के मूवमेंट को जांच करने की वजह से ये चीज बिल्कुल क्लियर है, वो लोग ट्राइबेन के साथ मिलकर काम कर रहे थे। और फिर एमसी थोड़ा सा सीरियस फेस बात हुई कहने लगा, और बेलेक्स काल्स के जो प्रेडिसेसर हैं वो लोग आर्की तरह से पहले को शिपिंग की फेडरेशन को अच्छी तरह से नियंत्रण कर रहे थे, जिसे हमारी पूरी तरह इंपियर फ्रांस भी अच्छी तरह से फॉलो करता है। आप ये सुनने के बाद डेमन ड्रैगन थोड़ा सा स्टेट फेस बात हुई कहने लगा, ये चीज एक्सप्लेन कर रहा है ट्राइबन का जो मेसी वार फंड है वो कहाँ से आ रहा है? जो सुनने के बाद एमसी कहने लगा, बिल्कुल सही। और फिर एमसी द वार मैप को देखते हुए कहने लगा, और आइलैंड की तेजी की लोकेशन की वजह से ये चीज और भी ज्यादा एक गेता तेज होने वाला है हमारे लिए। और फिर एमसी एक तुरुप को पकड़ते हुए कहने लगा, इसीलिए शायद हमारे टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए नेग्लेक्टेड बाचूस टेरिटोरी को रेनफोर्समेंट करना। लेकिन तोबा ने पहले ही बहुत ज्यादा फोर्सेस को भेज दिया है सेंटा पेलेतू और हारमान कैसल की तरफ, जिससे हम लोग कह सकते हैं उसका एक ऑल आउट एफोर्ट हो सकता है।
और रेगनार्स की ट्रूप को देखते हुए एमसी कहने लगा। रेगनार्स ने भी उसके रेस्पॉन्स में अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय कर दिया है। हमारे पास कोई भी अवेलेबल ट्रूप्स नहीं है अभी के लिए। जो सुनने के बाद डेमन ड्रैगन कहने लगा, मैं समझ चुका हूँ, हम लोग किसी भी स्ट्रेटेजिक पॉइंट को अबांडन नहीं कर सकते। जिसके जवाब में एमसी फिर से कहने लगा, इसीलिए मैं अपनी इंडिपेंडेंट ऑपरेशन कमांड को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। उससे मैं बाचू स्थिति को रेनफोर्समेंट कर पाऊंगा और आर्कीपेलागो जो ताइवान को फंडिंग दे रहे हैं उन्हें भी मैं अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन कर पाऊंगा। और फिर एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, तो फिर मैं अब ये क्या कर सकता हूँ। जो सुनने के बाद डेमन ड्रैगन थोड़ा सा घबराते हुए अपने मन में कहने लगा, तो फिर तुमने पहले ही अपनी इनिशियल रिक्वेस्ट के बॉक्स की सारी चीज को देख लिया था। और फिर अगली बार डेमन ड्रैगन थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हें परमिट दे रहा हूँ। ये चीज लड़ाई के साथ रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन खुद को ज्यादा पुश मत करना। जिसके जवाब में एमसी कहने लगा, मैं इसे याद रखूंगा। अगली बार उन सारे डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए डेमन ड्रैगन अपने माइंड में कहने लगा, ने जो भी मटेरियल्स मुझे दिया है अभी के लिए वो सारे हाई क्वालिटी का इंटेलिजेंस है, लेकिन जो चीज उसने मुझे कहा है वो चीज ब्लैक ड्रैगन को भी नहीं मालूम था। ये किस तरह से हो सकती है जो इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन के अंदर स्किल्ड है। इसका मतलब वो पहले से ही खुद से एक्शन लेना चाहता था। अगर ऐसा ही है तो फिर ये परमिशन सिर्फ एक फॉर्मेलिटी था। अब डेमन ड्रैगन थोड़ा सा मुस्कुराने लगा, लेकिन अगली बार डेमन ड्रैगन अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, लेकिन अगर थियो बिल्कुल सही है, उसने पहले ही प्रिपरेशन कर लिया होगा। और फिर हमें फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाया थे जहां पर वो एसासिन का वेपन उसके हाथ से गिर गया रेगनार के सोल्जर के अटैक की वजह से। और फिर उस जूस को टेस्ट करने के बाद वो एसासिन थोड़ा सा घबरा जाता है और फिर बहुत ज्यादा घबराते हुए कहने लगा, ये तो ऑरेंज जूस है। जो सुनी भाई रेगनार का एनफोर्समेंट सोल्जर कहने लगा, बिल्कुल सही। और फिर बहुत ज्यादा हंसते हुए कहने लगा, मैंने अपनी जिंदगी में कभी अल्कोहल ड्रिंक के नहीं किया है। जो सुनी भाई वैसा से बहुत ज्यादा घबराए थे, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। और अगली बार हमें हुआ वो बहुत ज्यादा खून दिखाई देता है और फिर हम लोग देख पाते हुए ऐसा इनका बॉडी अब नीचे गिर चुका है। उसी वो और एक रेनफोर्समेंट सोल्जर आकर कहने लगा, हम लोगों ने उन सभी के ख्याल रख लिया है जो लोग यहाँ बहन का स्क्वाड लीडर बनकर आया था। जिसके जवाब में पहले वाला सोल्जर कहने लगा, अब वक्त आ चुके हैं हमारे बेकॉन लाइट को जलाने का। जो सुनी भाई और एक सोल्जर कहने लगा, हमारे सोच और ताइवान की फोर्सेस को इतने आसानी से मार सकते हैं। ब्लूमिंग सेरेमनी के वक्त मैंने कभी ये चीज को इमेजिन नहीं किया था। जो सुनी भाई और एक सोल्जर कहने लगा, मैंने भी ऐसा कभी नहीं सोचा था। जो सुनी भाई पहले वाला सोल्जर थोड़ा सा रोते हुए कहने लगा, वो लोग अपने स्क्वाड लीडर की बातों को ही नहीं सुन रहे हैं। अगली वो हम लोग देख पाते स्क्वाड लीडर अभी भी अपनी बेकॉन लाइट को जला रहा है और वो ऐसा सीन अभी भी नहीं मोड़ा है। अगली पल वो ऐसा सीन पीछे से स्क्वाड लीडर को अटैक करने लगा, जिसे महसूस करते वो तीनों मेंबर ही थोड़ा सा घबराता है। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते किसी ने उस ऐसा इनके स्वर को 2 हिस्से में काट डाला है। सच में दोस्तों ये सीन कुछ ज्यादा पीछे बोतल था और हम लोग देख पाते एक कोई और नहीं नाबान बाचूस ने किया है। और फिर नाबान पोज मारते हुए कहने लगा, सीरियसली तुम लोग थोड़ा सा भी केयरफुल नहीं हो सकते। अगर तुम में से किसी को भी चोट लग जाता है तो फिर मैं किस तरह से अपने लॉस को फेस कर पाऊंगा। और दोस्तों राइटर हमसे कहने लगा, अभी नाबान बाचूस फैमिली का हेड बन चुका है। जो सुनने के बाद स्क्वाड लीडर आप थोड़ा सा घबराते हुए कहने लगा, मैं खुद को बिल्कुल सही से रखूंगा आगे से। जो सुनी भाई नाबान उसके कांधे पर हाथ रखते हुए कहने लगा, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, खुद को थोड़ा सा कंफर्टेबल कर लो यहाँ पर। जो सुनी भाई उस स्क्वाड लीडर थोड़ा सा कोल तोड़ में कहने लगा, अगर तुम थोड़ा सा भी कंफर्टेबल होना चाहते हो, इसका मतलब यहाँ पर लॉर्ड को खुद ही कुछ चीजों को हैंडल करना पड़ेगा। क्या तुम इसके साथ तैयार हो? और फिर अगली वो स्क्वाड लीडर बहुत ज्यादा खुश होकर नाबान को अपने मसाल को देते हुए कहने लगा, तो फिर मेरे लिए इस फायर को जला दो। मेरे पास कुछ ऐसा है जो अपने कॉर्मेट्स के साथ डिस्कस करना है। जो सुनने में हम लोग देख पाते नाबान भी थोड़ा सा शौक हो चुका है। और फिर उस कॉल लीडर फिर से हंसते कहलेगा, नहीं मैं मजाक कर रहा था सिर्फ मैं खुद ही ये कर लूंगा। और फिर अगली वो हम लोग देख पाते हैं वो बेकॉन लाइट पूरी तरह से जल रहा है, जिसके वजह से हर एक रेनफोर्समेंट सोल्जर यहाँ पर अपनी बो को लेकर खड़ा हो चुका है। और फिर नाबान एक हीरो की पोज मारते हुए कहने लगा, हमारी लॉज अभी कहाँ पर है? उसी बार हम लोग देख पाते हैं ताइवान के जो एसासिन ग्रुप है और उस दीवार के बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं। और उन लोग को देखते हुए नाबान कहने लगा, इतनी ज्यादा दूर तो हमारे लॉज ने पहले ही देख लिया है। और उसी पर हम लोग देख पाते हैं वो एसासिन अभी वॉल में चढ़ रहा है। और फिर रेनफोर्समेंट स्क्वाड लीडर चिल्ला कर कहने लगा, ताइवान भार्मीज ने हम पर अटैक कर दिया है। और फिर अपने सोच से इशारा करते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, बाचूस कैसल को अच्छी तरह से होल्ड करके रखो, रेडर्स को एलिमिनेट कर दो। और फिर अगली बार हम लोग देख पाते हैं वॉल के ऊपर से बहुत सारे एरो नीचे गिरने लगा, जिसके वजह से ताइवान के बहुत सारे एसासिन मरने लगा। अब अगली बार आसमान में हम लोग एक ड्रैगन को उड़ते हुए देख सकते हैं। और फिर हम लोग देख पाते ड्रैगन के ऊपर से एमसी कहने लगा, क्या लड़ाई पहले ही शुरू हो चुका है? ऐसा लग रहा है हम लोग बिल्कुल सही वक्त में आ चुके हैं यहाँ पर। और फिर एमसी थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा, बहुत वक्त बाद
और अगले ही पल एमसी अपनी ड्रैगन के साथ हवा की स्पीड के चढ़ते हुए नीचे नामने लगा। मैं कुछ फेमिलियर फेसों को देख पाऊंगा। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दी होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सावनारा।